हेलो बच्चों, हम आपसे थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरनल एनर्जी, गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी मॉलिक्यूल्स का टोटल काइनेटिक एनर्जी, जितने काइंड होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सबका सम, और जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये टोटल जो एनर्जी होती है वो पूरे गैस की इंटरनल एनर्जी होती है। तो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन। तो U इक्वल टू यू के ई प्लस यू पी ई। यू ये इंटरनल एनर्जी होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। फॉर आइडियल गैस नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, U आइडियल इक्वल टू U काइनेटिक एनर्जी। फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3, तो मोनोएटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी होती है 3/2 nRT। n नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Internal energy of an ideal gas depends only on temperature. The general formula of internal energy, this is most important. U equal to F/2 nRT. F degree of freedom, N number of moles, capital R gas constant, T absolute temperature. So for T1 temperature, U1 equal to F/2 nRT1. For T2 temperature, U2 equal to F/2 nRT2. तो डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1, तो F/2 nRT2 माइनस F/2 nRT1, तो डेल्टा U इक्वल टू F/2 nRT2 माइनस T1, तो डेल्टा U इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेल्टा U इक्वल टू N F/2 R T2 माइनस T1, तो डेल्टा U इक्वल टू N CV डेल्टा T लिख सकते हैं। N नंबर ऑफ मोल्स, CV heat capacity, specific heat capacity at constant volume, delta T applicable for every thermodynamic process. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये dq इक्वल टू डेल्टा U प्लस dW। dq क्या है? ये हीट सप्लाइड है। तो जब किसी सिस्टम में हीट सप्लाई करते हैं तो उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होते हैं और जो रिमेनिंग एनर्जी होता है वो ऑक्टन के फॉर्म में होता है। तो dq इक्वल टू डेल्टा U प्लस dW, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्कडन। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, साइन कन्वेंशन फॉर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये पॉजिटिव होता है। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, इसको नेगेटिव साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर राइज करेगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर फॉल करेगा तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये नेगेटिव होगी। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। इन ए गिवन प्रोसेस, ये क्वेश्चन है एक, in a given process on an ideal gas dW equal to 0 or dq is negative, dq less than 0, then mark the correct option. The temperature will decrease, the volume will increase, the pressure will remain constant, temperature will increase. तो इसमें dW इक्वल टू ये 0 है और dq नेगेटिव है, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव कब होती है? इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर फॉल करता, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, द टेम्परेचर विल डिक्रीज। ए इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।